गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने सीनेट की शक्तियों के और इसके संगठन के विषय में चर्चा करी। आज हम देखेंगे कि सीनेट की आलोचना क्या है। आलोचनात्मक पक्ष जब हम सीनेट का देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में ये द्वितीय सदन सीनेट ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तियाँ रखता है अन्य देशों के द्वितीय सदन की तुलना में। तो सीनेट कहीं ना कहीं कई बार निरंकुशवादी प्रवृत्तियां भी इसमें दिखाई देती हैं और इसका शासन पर जो होल्ड है वो बहुत ही प्रभावी रूप से दिखाई देता है। तो इसमें कई कमियां हैं, कई इसमें त्रुटियां हैं जिनको कि निम्न प्रकार हम देखते हैं। पहला तो ये कि सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जो समय है वो नष्ट करती है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि सीनेट में फिलिबस्टर परंपरा है। फिलिबस्टर के तहत सीनेट का सदस्य जो है वो असीमित भाषण दे सकता है। अगर वो चाहे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना वो बोलना चाहे वो बोल सकता है। उस पर समापन का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रथा के चलते वहाँ पर जो कार्यवाही है उसको होने में बहुत ही टाइम लगता है, समय बहुत लगता है और जो निर्णय शीघ्र होने चाहिए उनको लेने में देरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रगतिशील जो कानून बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं अवरोधक का काम जो है वो सीनेट के द्वारा किया जाता है। चूँकि ये कुलीन वर्ग से संबंधित है, उच्च वर्ग के व्यक्ति ही सीनेट की सदस्यता प्राप्त करते हैं। तो इस रूप में ये एक इसकी पहली कमी है। दूसरा, सीनेट की कार्यवाही का एक आधार लॉग रॉन्गिंग पद्धति है। लॉग रॉन्गिंग जो पद्धति है जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है। तीसरी है, नियुक्तियों के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था बहुत ही दूषित है और बहुत ही भ्रष्ट है। इससे दूषित और भ्रष्ट राजनीति का जन्म होता है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेट अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करती है और उनको दृष्टि में रखते हुए राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देती है और गुण और योग्यता को इसमें मान्यता नहीं देती। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्ति करता है। प्रथम नियुक्ति में तो राजदूत और जो उच्च पद है वो आते हैं, और दूसरी नियुक्ति में जब हम राज्य में किसी अधिकारी की नियुक्ति करता है तो सीनेटर का परामर्श लेना होता है। तो कहीं ना कहीं सीनेट राष्ट्रपति को बाध्य करती है और राष्ट्रपति उसमें बाध्य हो जाता है तो उच्च पदों पर वो अपने व्यक्तियों को नियुक्त कराती है, चाहे वो योग्य हों चाहे वो योग्य नहीं हो। तो ये व्यवस्था सीनेटोरियल कर्टसी जो कल मैंने आपको बताई थी, ये इसको बहुत ही दूषित कर रही है। इससे कई जो दुर्व्यवस्था है उसका जन्म होता है, भ्रष्टाचार का जन्म होता है। तीसरी कमी है, सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसको भी प्रशासनिक काम दे दिए जाते हैं। जो काम कार्यपालिका का है वो काम कहीं ना कहीं सीनेट भी करती है। तो प्रशासनिक कार्यों का इससे संपादन होता है। जबकि जैसा कि आपको पता है कि सीनेट कांग्रेस का सदन है जो कि एक विधायी व्यवस्थापिका का अंग है। तो इनका प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना, क्रियान्विति का प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति या कार्यपालिका के द्वारा, तो वो कार्य भी इसका हाथ में लेनी है। तो इसका जो प्रभाव है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है, सीनेट की जो जांच समितियां हैं उनकी जो कार्यवाही है वो भी कई बार राजनीतिक दलबंदियों से प्रभावित होती है। जांच समितियां वैसे तो सही जांच करने के लिए बनती हैं और कई जो भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री हैं उनकी जांच के लिए बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सीनेट की अन्वेषण की शक्ति बहुत ही विस्तृत है। ये कई बार राजनीतिक दलबंदियों के चलते राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर एक कई बार जांचें गलत भी सिद्ध होती हैं। तो इस तरीके से इसमें संकट के समय कई बार ये देखा गया है कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा इसके द्वारा की जाती है। तो ये है। नेक्स्ट है, सीनेट का संगठन अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि इसमें सीधे रूप से व्यक्ति चुनकर आते हैं, लेकिन अप्रजातांत्रिक इसलिए है क्योंकि सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिला है। हर राज्य अपने से 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजता है। लेकिन परेशानी यह है कि अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर यदि राज्यों का हम देखें तो कुछ राज्य तो बहुत ही छोटे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और कुछ राज्य बहुत ही बड़े हैं। तो बड़े राज्यों से भी 2 आएंगे प्रत्याशी और 2 ही आएंगे छोटे राज्यों से, तो ये एक संतुलित नहीं है। तो इसलिए इसको अप्रजातंत्रात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीनेट के सदस्य जो हैं वो समाज के कुलीन वर्ग से संबंधित होते हैं, वो निम्न वर्ग से संबंधित नहीं हैं, उनको जनसाधारण के हितों से वो अवगत नहीं है। तो इसलिए कई बार प्रतिनिधि सदन जो प्रगतिशील कानून पारित करता है उसको सीनेट के सदस्य जो है वो अस्वीकार कर देते हैं, उसको वो पारित नहीं करते हैं। तो अनेक बार ये देखा गया है कि सीनेट के सदस्य जो हैं
है वो इस तरीके का जो रुख है वो अपनाते हैं। दूसरा ये कि सीनेटर का जब चुनाव होता है राज्यों में तो उसमें कई बार भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके की ये व्यवस्था है, धन का दुरुपयोग होता है सीनेटरों के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यों में सीनेट अनावश्यक रूप से अड़ंगा नीति अपनाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वास्तविक शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन चूंकि सीनेट भी पावरफुल है तो वो राष्ट्रपति के हर कार्य में जो है कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाता है, कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है कि कहीं इनके विरुद्ध कोई इस तरीके के हमें आरोप मिल जाए, इस तरीके कोई तथ्य मिल जाए जिससे कि महाभियोग लगाया जा सके। तो इस तरीके की एक प्रवृत्ति जो है वो सीनेट के सदस्यों में रहती है। तो कुल मिलाकर बच्चे ये हो गई आपके सीनेट की क्या कमियां हैं या क्या त्रुटियां हैं। तो ये हमने आज इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिनिधि सदन के संदर्भ में चर्चा करेंगे।